पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत में कमी आने लगी। धुंध के बायस बंद होने वाले मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खुल गए। मोटरवे M5 मुल्तान तारोहड़ी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M4 पर भी हद निगाह में बेहतरी के बाद ट्रैफिक बहाल। तर्जबान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची का 3 रोज़ा दौरा। वज़ीर आला KP काबीना अरकान के हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची रवाना हो गए। PTI की जानिब से इतवार को मज़ार क़ायद पर जलसा मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया गया। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी भारत को महंगी पड़ गई। अमेरिका की जानिब से भारतीय दरामदात पर 500% तक टैरिफ का खतरा। मोदी की रूस नवाज पॉलिसी सिफारती माशी शिकस्त में बदल गई। आलमी पाबंदियों, तजारती तातुल और बढ़ते टैरिफ ने भारतीय माशरत की कमजोरियां बेनकाब कर दी। शाइनिंग इंडिया के नारे के पीछे अवामी बदहाली और शराफे की दौलत में होशरुबा इजाफा नुमाया हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के 4 साल मुकम्मल। इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ, मावराए अदालत, कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ मामूल बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा, UNA, ह्यूमन राइट्स वॉच और हशबे सबाह की रिपोर्ट्स में साबिक़ फौजी को मुनज़्ज़म कत्लेआम का इंकशाफ, तशद्दुद में अफगान इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ है। आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान के मुतवाज़िन और मौसर ख़ारिजा पॉलिसी के मुस्बत समरात सामने आने लगे। अमेरिका से तामीरी और चीन से स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में तबासुन पर पाकिस्तान की आलमी पजीर आई। डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ी नगाह बन गया। चीन की जानिब से पाकिस्तान के आलमी किरदार, खुद मुख्तारी, कश्मीर मौक़िफ़ और दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2 दहाइयों की तारीख साज तरक्की। KSE 100 इंडेक्स में डॉलर की बुनियाद पर 161 और रुपये में 190% इजाफा। PSX आलमी सतह पर बेहतरीन मार्केट्स में दूसरे नंबर पर मौजूद। सरमायाकारों की तादाद में भी नुमाया कमी। 2026 में नई लिस्टिंग्स मुतवक्के। ISFC की मौसर हिकमत अमली से आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान सरमायाकारी करीब पुरकशिश और काबिल एतमाद मरकज़ बन गया। पाकिस्तान सुपर लीग 2 नई टीमों की एंट्री से सुपर डुपर लीग बन गई। नीलामी के मरहले में गैर मुल्कियों समेत 9 ग्रुप्स की शिरकत। फ्रेंचाइजेस की नीलामी के दौरान कीमतों में उतार चढ़ाव। 7वीं फ्रेंचाइज के लिए अव्वलीन रकम 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखी गई। FKS प्रिज्म और I2C ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। FKS ग्रुप के फवाद सरवर ने 175 करोड़ की बोली से 7वीं फ्रेंचाइज की नीलामी जीत ली। 8वीं टीम की बोली के लिए 170 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखी गई। ओजरी डेवलपर्स, I2C और नेमनेक्स में बड़ा टाकरा हुआ। ओजरी डेवलपर्स के हमजा मजीद की सबसे ज्यादा 185 करोड़ रुपए की बोली। लीग की महंगी तरीन टीम खरीद ली। अली तरीन ने फ्रेंचाइजेस की नीलामी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। कहा, जनूबी पंजाब की आवाज के लिए ही मुल्तान सुल्तान्स बनाई। जब मुल्तान की टीम फरोख्त होगी तो हम तैयार होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट साहब को, फील्ड मार्शल को, सबको खुशी है इस बात की कि आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए पाकिस्तान की सक्सेस का दिन है। This is going to lead to even stronger partnerships between the United States and Pakistan to continue to build our relationship in business, developing prosperity and opportunities for both of our countries. PSL फ्रेंचाइज की फरोख्त पर पाकिस्तानी फख्र कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी नाज़िमुल अमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह सिर्फ PCB नहीं, पाकिस्तान के लिए कामयाब बोली थी। PSL और PCB को मजबूत करेंगे। दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्रिकेट पर सरमायाकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद मजबूत करेंगे। नेचुरली ब्रेकर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका मिलकर PSL की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और तिजारत को फ़रोग मिलेगा।
कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। जवानों से खिताब में कहा, मुसल्ला अफवाह जलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फौज पूरी तवज्जो, पेशा वराना महारत और मजबूत इदारे के साथ कसीरुल जहती चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। मुसल्ला अफवाज आला मेयार, नज़्म ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग दे रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लाहौर गैरिसन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मेयार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का CMS लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की भी मुलाकात। बाहमी पेशा बनाना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर NTU लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। अस्करी सतह पर रवाबत की अहमियत पर जोर। पेशा वराना अस्करी तालीम और मुश्तरका तरबियत के फ़रोग पर इत्तफाक। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। मौलाना फजल रहमान की मदारस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुक्मरानों से कहता हूँ कि अपने आप को ख़राब ना करो। हुक्मरान स्कूल NGOs को दे रहे हैं, मदारस कब्जे में लेना चाहते हैं। मदारस को अपने ज़ेरे नगीन करने की कोशिश की जा रही है। हम अभी जिंदा हैं, कोई भी ये काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी कि आप बातचीत चाहते हैं तो बानी से मुलाकात करवा दें। अगर आप मुलाकात नहीं करा सकते तो हालात कैसे आगे जाएंगे। बानी से बहनों की और बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाएं। बानी PTI जो कहेंगे वैसा ही होगा। दहशत गर्दी नासूर है, PTI का हमेशा ही मौक़िफ़ रहा। दहशत गर्दी को हर हाल में उखाड़ना होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के हक़ में है। वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात पर जोर दे चुके। PTI ने सियासी पावर ऑफ अटॉर्नी महमूद अचकज़ई को दी। बाकी लीडरशिप और बानी की बहनें मुज़ाकरात की मुखालफत कर रही हैं। PTI को अपनी सफ़ों में दुरुस्तगी की ज़रूरत है। कई लोग मज़हब के नाम पर इतना जो है वो उसको फ़रोग दिया, बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोज़गार बंद कर दिए, लोगों के जो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं। रियासत किसी को मुल्क की सलामती से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा, बाज़ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। फरवरी से इमाम मस्जिद को बैंक अकाउंट के जरिए 25,000 रुपये एजाज़ियत दिया जाएगा। 70,000 इमाम के अकाउंट खुल गए हैं। उलमा और हुकूमत के दरमियान करीबी ताल्लुक़ रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तलाल चौधरी के केस में असर और रसूख का इंकशाफ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। वकील ने कहा, तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की, GMO ने कानून के तहत कार्रवाई नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपका मतलब है कि वज़ीर जो मर्जी करता रहे, उसे कोई कुछ ना पूछे। इलेक्शन कमिश्नर हुकाम ने कहा, तलाल चौधरी के खिलाफ वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। DMO ने वज़ीर मुमलिकत को असर और रसूख के बायस सिर्फ वार्निंग जारी की। मेंबर सिंध कमीशन ने कहा कि यह साबित करना मुमकिन नहीं कि असर और रसूख इस्तेमाल हुआ। तलाल चौधरी के खिलाफ केस का फैसला महफूज। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क हम मनसब हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा तामुन और मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की का करीबी सफारती मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी आज कराची जाएंगे। सोहेल अफरीदी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाम पीर को मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। सोहेल अफरीदी हैदराबाद भी जाएंगे।